जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने कहा था कि 9 तारीख से मैं क्लास 11th का नीट और जेईई मेंस की फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं लेकर आ गया हूं बहुत ही प्यारा सा चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। अब इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि उनको यूनिट नहीं पता होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं पता होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ नहीं पता होती हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें हमको फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अरेंज हैं अपने अपने चैप्टर्स में। ठीक है, हमको बस बेसिक पढ़ना है यहाँ पे। जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट में हमको सिर्फ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है कि प्रेशर क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ना है, फोर्स क्या होता है नहीं पढ़ना है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है नहीं पढ़ना। ये सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, पर्टिकुलर चैप्टर है, उस चैप्टर में हम डीप में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमको सिर्फ फील ये लेना है कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हमारे सामने जो फिजिक्स आई, फिजिक्स का ताज़ा ताज़ा इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है, इसके बाद काइनेमेटिक्स से क्या होगी, आपकी फिजिक्स स्टार्ट होगी। ये तो बिल्कुल बेसिक है, क्लास 11th में अभी आए हो और आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, और कंडीशन क्या है, क्योंकि आज आपका पहला दिन है, आज आप पहली बार क्लास 11th की नीट और आईआईटी लेवल का सिलेबस को टच करने वाले हो। अभी तो आपने हलवा सा पढ़ा था, बात बेजे में घुस रही है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अगर ज़रा सा भी चूके, अगर क्लास को मिस किया या रेगुलर बेस पे ना पढ़ाई की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये 2 साल अपने गोल के लिए समर्पित कर दो, नीट और जेईई मेंस जो भी आपने सोचा है। डेडिकेशन के साथ जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आपको पढ़ना है। ब्लाइंडली, मैं क्या कह रहा हूँ, ब्लाइंडली मुझको फॉलो करना है। जो मैं बताऊँ सिर्फ वही पढ़ना है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि ऐसे ही पढ़ के चलाऊँगा। आपको वही पढ़ाऊँगा जो आपके सिलेबस में है और जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। या जब आप क्लास में यहाँ पे वो क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि डेडिकेशन क्या है मेरा यूट्यूब पे वीडियो डालने का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला ये चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। सर ये बताता क्या है, कहानी के तौर पे समझाते हैं और बिल्कुल कहानी से स्टार्ट करेंगे पूरे चैप्टर को, क्योंकि आज रहेगा इंट्रोडक्शन और आपको बहुत सारी चीज़ें डे 1 में मुझे क्लियर करनी है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पहले आप प्रोसीजर समझ लो कि कैसे लेक्चर्स रहेंगे और कैसे हमको शेड्यूल्ड वाइज पढ़ाई करनी है। ठीक है, अभी बहुत सारे चैप्टर्स का मैं शेड्यूल बताऊँगा कि कैसे कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाऊँगा, उसके बाद क्या पढ़ाऊँगा, और प्रॉपरली आपका जो चैप्टर्स हैं अभी तो ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर चैप्टर काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगा, वो कब स्टार्ट करेंगे, कैसे रहेगा प्रोसीजर, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज आपको सबसे पहले ये पता करना है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि यूनिट क्या होती, तो आप कैसे बताओगे। आपने 9th क्लास में यूनिट पढ़ रखी है, जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। लेंथ की यूनिट आपको बहुत 6th 7th क्लास से पता है क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। ये तो आपको पता है, लेकिन ये आई कहाँ से, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको मैंने आपसे ये कह दिया कि बताओ बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब आपके तोते उड़ जाएंगे, अब आपका धुआं निकल जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, कैसे समझाओगे आप फिजिकल क्वांटिटी? कि सर फिजिकल का मतलब जो चीज़ हमारे आसपास है वही चीज़। हाँ बिल्कुल, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये है कि आप जो फिजिक्स पढ़ने वाले हो, पहले ध्यान से सुनो, फिजिक्स को फील कैसे लेना है। फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपने बुक पकड़ ली, डेफिनेशन रट ली, यूनिट रट ली, डेरिवेशन रट ली और आपको फिजिक्स आने लगी ना। ये फिजिक्स ना है, बात बेजे में घुस रही। मैंने क्या कहा था, मैं डे 1 से फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाऊंगा जो आपको फील हो, आपके बेजे में घुस जाए, मतलब आपके डीएनए में, रीढ़ की हड्डी है ना ये, इसमें फिजिक्स समा जाए, ऐसी फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स जो भी लेक्चर आप पढ़ रहे हो, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, आप कितना डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में एनालाइज कर पा रहे हो, ये चीज़ ज़रूरी है। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं पहले बेसिक सी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, उसी पैटर्न पे मैं आगे चीज़ें पढ़ाऊँगा। बात समझ में आ रही है, कनेक्ट कर पा रहे हो? तो सबसे पहले क्या है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा जीनियस नहीं समझ लेना है।
कि सर फोर्स क्या होता है, आप फंडामेंटल क्वांटिटी में ही बता दो, ठीक है, या फिजिकल क्वांटिटी में फोर्स बता दो क्या होता है, ठीक है, प्रेशर बता दो क्या होता है। ये सारी चीज़ें अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हर एक का एक सेपरेटेड चैप्टर है, उस चैप्टर में हम जाके उसको पढ़ेंगे। अभी हमको बस टच करके निकल आना है, बात बेजे में घुस रही है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हर चैप्टर में प्रॉपर दे रखा है मटेरियल, हम आपको तब आप प्रॉपर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स को क्या करना है, फील करना है। फील कैसे करोगे? अच्छा, फिजिक्स आई कैसे, तुम्हें ये तो पता होगा। फिजिक्स का मतलब क्या है? जो भी चीज़ हमारे आसपास है प्रैक्टिकल फॉर्म में, वही तो फिजिक्स है। पहले आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या हमको पता था कि ग्रेविटेशन का लॉ क्या है, फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ठीक है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता? नहीं था, पता नहीं था ना हमको। 500 साल पहले भी लोग चलते थे, जब सड़क पे चलते थे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता था, ये तो पता है ना आपको। तो ये सारी चीजें कब पता चली हमको? नेचर में सारी चीजें पहले से ही थी। उन चीजों पे हमने क्या की, रिसर्च की, ठीक है, उनके बिहेवियर को समझा। बिहेवियर को समझने के बाद हमने क्या किया, उस पर थ्योरी बनाई, थ्योरी को सही तरीके से अरेंज करके फॉर्मूला बनाया और लोगों के सामने हमने क्या कर दिया, पेश कर दिया। ऐसा ही तो किया, ऐसा ही तो किया भाई। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर क्या होता है, G m1m2/r²। क्या ये फॉर्मूला एक दिन में आ गया? क्या पहले आपने, जैसे अर्थ है हमारी, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपनी ही एक्सिस पे घूमती है, घूमती तो पहले भी थी, लेकिन क्या हुआ, साइंटिस्ट ने वो सारे नेचर्स के लॉ को पढ़ा, समझा और उसके ऊपर थ्योरी दी, और थ्योरी के बाद क्या किया, फॉर्मूला को ड्राइव किया, और ये फॉर्मूला लोगों के सामने पहुंच गया। और पूरी दुनिया इस फॉर्मूले को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। भाई ये चीज यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है? भाई इंडिया में भी लोग इस फॉर्मूले को मानते हैं, अमेरिका में भी, देश के कोई भी कोने पे चले जाओ, कोई भी देश के, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मतलब नेचर में वो पहले से ही बहुत सारे फोर्सेस मौजूद थे, उन फोर्सेस पे हमने क्या किया, रिसर्च किया। अभी बहुत सारी थ्योरी हमको नहीं पता है, बहुत सारे नेचर्स के लॉ नहीं पता है, लेकिन वो सारे नेचर्स के लॉ को हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सेम यही फिजिक्स है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद क्या देते हैं, उस पर थ्योरी देते हैं, थ्योरी के बाद हम क्या करते हैं, उसके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। आई बात समझ में? ऐसे तुम्हें फील आ रही होगा, पंखा घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, हम सड़क पे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, पत्थर ऊपर फेंका, नीचे क्यों आया, ये प्रैक्टिकल तरीके से पॉसिबल है, तभी तो मजा आया ना फिजिक्स पढ़ने में। अब मान लो हम यहाँ पे अर्थ पे बैठे वीनस के बारे में बता रहे, क्या आप वीनस पे कनेक्ट कर पाओगे? नहीं ना। लेकिन मैंने ये कहा, देखो ये पत्थर है, मैंने ऐसे फेंक दिया, ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए जाता है, आपको मजा आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो फिजिक्स पढ़ी जाती है फ्री माइंड के साथ, रट्टा नहीं मारा जाता। समझ में आया? स्टार्ट करें? ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। क्या बात करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का बच्चों मतलब सीधा सा है, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिर से बोलेंगे, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी? जैसे हो गया लेंथ, हो गया मास, हो गया टाइम, हो गया ठीक है, फोर्स हो गया, बॉगडन हो गया, एसेट्रा। और जो भी आप सोच रहे हो वो सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है ऐसी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सभी क्वांटिटी को हम किस नाम से जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे समझ लो, आपने जैसे फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे समझो, जैसे आप कोई स्पोर्ट है, जैसे क्रिकेट ही ले लो। क्रिकेट आपने देखा है, अब क्रिकेट में होता क्या है, आपको क्रिकेट के रूल्स पता होने चाहिए। वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी के आपको यूनिट के रूल पता होने चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी हम ड्राइव कैसे करेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। जैसे क्रिकेट खेलने जाते हो तो क्रिकेट के रूल पता होते हैं आपको, 6 बॉल डाली जाती हैं, ठीक है, विकेट कीपर होता है, ठीक है, 3 विकेट रखे होते हैं, कितनी डिस्टेंस पे बैट रखना होता है, कितनी डिस्टेंस से बॉल फेंकी जाती है, ये सारी रूल्स आपको पता है। छक्का कब लगता है, बाउंड्री पे डायरेक्ट बाउंड्री के पास जाती तो छक्का होता है, ठीक है, अगर ऐसे ही बॉल फेंक रहे, ग्राउंड से टच होते हुए बाउंड्री पे जा रही है तो चौका हो जाता है, ठीक है, चौका हो जाता है।
तो ये सारी चीजें आपको पता है, तो इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिनके बारे में आप जानते हो, जिनको आप मेजर कर सकते हो, वो सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? आगे बढ़े? ठीक है, तो लिख लो इसमें एनी क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी which can be measured is known as physical quantity। एग्जाम्पल में ये लिख लेना, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वर्क डन एसेट्रा। इतनी बात वेजे में घुसी, नोट करो फटाफट। इतना समझ में आया? अब कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न पहले सुन लो। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, इसी में एरर भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स कितना पढ़ेंगे? जितना फिजिक्स के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स। जितना फिजिक्स के लिए मैथ्स जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे बच्चों वेक्टर एंड लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। फोर्थ पढ़ेंगे बच्चों काइनेमैटिक्स। फिफ्थ पढ़ेंगे बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सिक्स पढ़ेंगे बच्चों वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बात बेजे में घुस पा रही है? कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और ये जो रहेंगे ये तीन चैप्टर, ये वाले, ये रहेंगे बेसिक। ये आपको हर हालत में आने चाहिए। ये और ये वाला। आई बात समझ में? नोट करो इसको भी फटाफट। नोट किया बच्चों? नोट किया? इतना समझ में आया? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। उस क्वांटिटी को किस नाम से जानते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? रब करें बच्चों? ठीक है, अभी बच्चों फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा बेसिक से समझो, क्योंकि आपको अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है। और सबसे पहली चीज, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। मतलब मैं जो यहां पे बता रहा हूं, जो कुछ भी बोल रहा हूं, आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाक से नोट करो। और नोट्स आपको मैं बनवाऊंगा। कैसे बनवाऊंगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, जिस पैटर्न पे मैं यहां पे लिखूंगा सेम एज इट इज आपको क्या करना है? अपने नोट्स में छाप लेना है। नोट्स बनाकर छाप लेना है। नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। आगे कौन सी बुक फॉलो करना है वो मैं बता दूंगा। आज फर्स्ट लेक्चर सिर्फ इतना समझ लो कि आज हम बिल्कुल बेसिक सा एक आइडिया आपको दे रहे हैं कि हम कैसे चलेंगे आगे, कितना कुछ माइंड मैप रहेगा। समझ में आया? तो आज हम पहले चैप्टर का रेफरेंस देख रहे हैं। रेफरेंस का मतलब इंट्रो पार्ट देख रहे हैं कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। बाद में मजा आएगा अंदर घुसने में। समझ में आया? ठीक, तो अब फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, कैटेगराइज किया दो पार्ट में। पहला है बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन। बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटी को किस पार्ट में कैटेगराइज किया है? दो पार्ट में। पहला बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन और दूसरा भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन में पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों अभी नहीं लिखना है, अभी हम टाइम देंगे छापने के लिए, चाहे वीडियो पॉज करके छाप लेना, अभी नहीं लिखना है। अब बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन का मतलब है एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज आपने 9th में पढ़ी होगी फिजिक्स में। स्केलर क्वांटिटी बच्चों कौन सी क्वांटिटी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है।
ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और एक चीज और 9th में नहीं मिलेगी आपको, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसमें लिखेंगे द क्वांटिटी which have only magnitude but no direction, लिख लो, ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, लिखो। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, हिंदी में ही लिखो, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल में लिखो मास, डेंसिटी एसेट्रा। डेंसिटी क्या डायरेक्शन होती है? नहीं। मास की कोई डायरेक्शन होती नहीं। ये किसके एग्जांपल हो गए? स्केलर क्वांटिटी के। अब वेक्टर क्वांटिटी में कौन आ जाएगा? पहला, इनके पास क्या होगा? हैविंग मैग्नीट्यूड। समझो बच्चों, हैविंग मैग्नीट्यूड। सेकंड, डायरेक्शन होती है इनके पास। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। ये चीज कहां पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वेक्टर वाली चैप्टर में आगे, अभी नहीं पढ़ना है ये वाला चैप्टर, ठीक। बस अभी हमको क्या करना है? फील लेके, टच करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इतना लिखो फटाफट। इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों। पहला हो जाएगा फोर्स, एग्जाम्पल में लिखना है इसमें फोर्स। और बताओ बच्चों, वेलोसिटी हो जाएगा। और बताओ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब ये मत पूछना सर वेलोसिटी क्या होता है, फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। अभी सिर्फ हमको क्या पढ़ना है? इंट्रो पढ़ना है। बात भेजे में घुसी, सिर्फ इतना समझो कि जो मैं बता रहा हूं बस वो सुन लो, आगे चल के मसाला बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आया? फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एसेट्रा, ये सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। लिखो फटाक से इतना, फिर मैं रफ करने जा रहा हूं। लिखो, इतना समझ में आ गया? पहला क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। और इनको कैटेगराइज दो पार्ट में करा गया है। पहला है बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन, जिसमें दो पार्ट में, पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। छापा, स्क्रीनशॉट लिया, आगे बढ़े, रब करें, बहुत अच्छे। बच्चों जंग बहुत लंबी है अभी, और आज हम लोग लेक्चर 1 कर रहे हैं, ठीक है। डे 1, डेट याद रखना 09/4/24। कौन सा मंथ है ये? अप्रैल। 9 तारीख, चौथा महीना 2024। और आज दिन कौन सा है बच्चों? ट्यूसडे। और आज से नवरात्रि स्टार्ट है, और आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 1। अभी धीमे धीमे आपको चैप्टर में, हर चैप्टर में, हर लेक्चर में इतना ज़्यादा डीपनेस मिलेगी कि आपको मज़ा आएगा, ठीक है। आज इतना ज़्यादा डीप इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। आपने ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पहले से पढ़ रखी हैं, तो मज़ा आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो। एकदम से नई चीज़ पढ़ाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिजिक्स को हमको फील लेना है, ठीक है, स्वाद के साथ ग्रहण करना है। एकदम ज़्यादा सेवन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। हमको क्या करना है? चैप्टर में इंटरेस्ट बना के चलना है। क्लियर हो गया? पहला चीज समझ में आया। अब बच्चों ए पार्ट तो क्लियर हो गया, बी वाला पार्ट क्या है सर? मैंने बता दिया, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन। क्या बताया? बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन। अब ये बताओ, अभी आपने देखा है कि हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटी है? लाखों में होंगी,
भाई स्केलर क्वांटिटी कैटेगराइज हमने डायरेक्शन के वे में तो कर दिया कि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन सोच के देखो कि हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटी होंगी, लाखों होंगी, ठीक है। तो उन्हीं क्वांटिटी के बेस पे हमने अरेंज किया बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी में हमने कैटेगराइज किया पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पहले ये समझ लेते हैं, और दूसरा है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनसे बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, मिलकर बनी हो, उनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इनको हम कोई अदर फॉर्म से ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी की मदद से बाकी सारी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब ये तो हमारे पास है, लेकिन इनकी मदद से और सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम ड्राइव कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? फिर से समझाते हैं, अभी समझो। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फिक्स है, जो एब्सोल्यूट है, जैसे कि मैं बता रहा हूं कौन कौन सी होती है। पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है मास, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है टेम्परेचर, TURE, ठीक है। और ये होता है इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो काउंट करो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी के आधार पर पहली क्वांटिटी कौन सी मिली हमको? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो कितनी होती हैं? 7। कितनी क्वांटिटी होती हैं? 7। मतलब ये सारी जो क्वांटिटी मैंने अभी लिखी है ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब है फिक्स्ड है, ये किसी से मिलकर नहीं बनी, ये किसी से मिलकर नहीं बनी। मतलब इनको हम ड्राइव नहीं कर सकते, ये तो हमने मान ही लिए कि इन सारी क्वांटिटी को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। इनके अलावा जो भी क्वांटिटी हमको मिलेगी वो बोलेंगे हम ड्राइव्ड क्वांटिटी। समझ में आया? ये क्वांटिटी किसी से मिलकर नहीं बनी है। अब सर कहोगे क्यों? अभी मैंने क्या क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ मान लो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। पहला लेंथ, दूसरा मास, मेरे साथ बोलो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये किस आधार पे हैं? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। लिख लो, फंडामेंटल का मतलब है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इन 7 के अलावा अगर कोई और क्वांटिटी आपको मिलती है, वो कौन सी क्वांटिटी होगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्योंकि मैंने क्या बताया? डिपेंडेंसी के आधार पर, क्योंकि हमारे पास लाखों में क्या है? क्वांटिटीज हैं। तो कुछ को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। और वो फिक्स वाली कौन सी है? ये 7। बात भेजे में घुसी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? डेफिनेशन नहीं रटनी है, सीधा बोलोगे कि ये सारी क्वांटिटी किसी से मिलकर नहीं बनी है, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और यूनिवर्सली क्या है? फिक्स्ड है। समझ में आया? इनको हम चेंज नहीं करेंगे। बात बेजे में घुसी? ठीक। आगे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आ गया क्या होता है। और इंग्लिश में लिखना चाहो ऐसे लिख लो, द क्वांटिटी विच कैन नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटी, जिनको हम अदर क्वांटिटी से ड्राइव्ड ना कर सके। लेंथ को हम अदर क्वांटिटी से ड्राइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको हमने फिक्स कर दिया। समझ में आया? तो इसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बी वाला पार्ट है इसी में, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी
या ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? ऐसी क्वांटिटी या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हो। साधारण भाषा में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से बनी हो, उनको क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी। या ऐसे लिख दो, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। समझ में आया? इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे लिख लें, द क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटी आर नोन एज या इज नोन एज ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर या फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से जो क्वांटिटी हमको ऑब्टेन्ड होती हैं, उनको कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? एग्जांपल के तौर पे समझ लो, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से समझना। अब बच्चों, मैंने अभी डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो लेंथ में करते हैं ना, और टाइम को किस में करते हैं? सेकंड में। ठीक, अब लेंथ की बात की थी और लेंथ और टाइम आ गया ना, यहां पे आ गया या नहीं आ गया? तो लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बात बेजे में घुस रही है। और टाइम भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से हमने क्या किया? स्पीड की क्वांटिटी को ड्राइव कर दिया। अब ये कितना आया? स्पीड बराबर क्या होता है? देखो ध्यान से, लेंथ को क्या हो गया? मीटर, और ये क्या हो गया? सेकंड। तो स्पीड की यूनिट निकल के आ गई मीटर पर सेकंड। अभी यूनिट क्या होता है बाद में जाएंगे, पहले इतना समझो। स्पीड को हमने ड्राइव कहां से किया? लेंथ अपॉन टाइम से। डिस्टेंस को लेंथ ही तो बोलते हैं। स्पीड को हमने ड्राइव कहां से किया? लेंथ अपॉन टाइम। मतलब ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी से ही हमने क्या ड्राइव किया? स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड क्या हो गया? हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? फटाफट नोट करो, इतना नोट करो। इतना नोट कर लो। अब बच्चों, एसेलेरेशन की आप निकाल के, एसेलेरेशन कैसे निकाला जाता है? एसेलेरेशन का भी देख लो, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम। दिमाग नहीं काम कर रहा गर्मी की वजह से। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी वाला अभी निकाला, कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एसेलेरेशन भी क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। समझ में आया? क्योंकि एसेलेरेशन डायरेक्टली रिलेटेड किससे? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम से। और वेलोसिटी किससे? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम से। तो ये सारी क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? रब करें। ठीक है। तो बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी है, वो फिक्स्ड है। लेकिन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से मिलकर बनी हो। ठीक है, उनको कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? ठीक है, सही है। इतना समझ में आया? अभी हम यूनिट की बात कर रहे थे, अभी हम थोड़ा एक एग्जांपल समझा रहे हैं, प्यार से आपको समझ में आएगा। ऐसे समझो, हमने कोई यहां पे एक रॉड कंसीडर की, ठीक है, और ये रॉड है 1 मीटर की। भाई हमने दूसरे व्यक्ति को देखा, उसने भी यही रॉड को सेम इतनी रॉड ली, सेम लेंथ की। यहां पे उसने 100 सेंटीमीटर में मेजर किया, मतलब है रॉड सेम लेंथ की। मैं कह रहा हूं 1 मीटर और ये कह रहा है 100 सेंटीमीटर। ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है। भाई मीटर भी यूनिट है, सेंटीमीटर भी यूनिट है। अब यूनिट किसकी सही माने? भाई समझो, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। मैं कह रहा हूं ये रॉड 1 मीटर की है, ये कह रहा है ये रॉड 100 सेंटीमीटर की है। हम कौन सी चीज सही माने? यूनिट तो दोनों है। दिमाग घूमा? जैसे एक और कहानी समझाते हैं। पुराने जमाने में लोग जब जमीन खरीदने जाते थे तो लोग कहते थे कितने पग जमीन चाहिए?
पुरानी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, किताबें अगर आपने पुराने ज़माने वाली पढ़ी हैं या छोटी क्लास में 5th 6th क्लास में आपने कहानियाँ सुनी हो, तो उसमें कहा जाता है कितने पग ज़मीन चाहिए। पग मतलब कितने फुट ज़मीन चाहिए। तो पहले आज से 500 साल पहले 500 साल पहले 700 साल पहले क्या किया जाता था, जो ज़मीन को मापा जाता था वो फुट में मापा जाता था। किस में मापा जाता था? फुट में। अब फुट में मापने का मतलब है कि सीधा सा, अब जितना लंबा व्यक्ति होगा उसका पैर भी बड़ा होगा, छोटा व्यक्ति है छोटा पैर होगा। अब मान लो उसने कहा 100 फुट ज़मीन हमको माप दो। अब बड़े व्यक्ति के लिए तो आसानी है, छोटे व्यक्ति के लिए दिक्कत हो जाएगी। भाई हर किसी का पैर अलग अलग साइज का है, तो फुट तो लंबे व्यक्ति के लिए, जिसका पैर बड़ा है उसके लिए अलग होगी, छोटे पैर वाले के लिए फुट अलग हो गया। तो ये तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। भाई हमको कैसी यूनिट चाहिए? हमको ऐसी यूनिट चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, एक्सेप्टेड का मतलब है हर जगह सेम यूनिट हो। अगर मैं ये रॉड अमेरिका लेके जाऊं तो वो भी बोले भैया ये 1 मीटर की है। मतलब अगर मैं यूनिट लेंथ की मीटर बताऊं तो जो मैं यूनिट लेंथ की यूनिट मीटर बता रहा हूं, तो अमेरिका वाले को भी लेंथ की यूनिट क्या बतानी चाहिए? मीटर। समझ में आया? जापान में जाएं तब भी मीटर, चाइना में जाएं तब भी मीटर। समझ में आया या नहीं आया? मतलब इंटरनेशनली मेरी बात एक्सेप्टेड हो तब तो मानेंगे कि हाँ मेरी बात सही है, मतलब ये यूनिट है। बात बेजे में घुसी या नहीं घुसी? समझ में आया? जैसे कि मैंने क्या किया, ये रॉड है, ये 5 मीटर की है, थोड़ा चेंज करके बता रहे। तुमने कह दिया ये 500 सेंटीमीटर की है, क्योंकि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर कितने बराबर हो गया? 500 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, अब मैं थोड़ा बात को टर्न कर रहा हूं। इसको मैंने कह दिया N1 U1, इसको कह दिया N2 U2। ध्यान से समझना, हमारे सर ने समझाया, थोड़ा मैं तरीका वही फॉलो कर रहा हूं। इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए बोल दिया N1 U1 और इसको बोल दिया थोड़ी देर के लिए N2 U2। सर ये क्या बला कर दी? N1 क्या है? N1 है, लिख लो यहां पे, ऐसे लिखो, यहां पे लिखते हैं, ठीक है। यहां पे देखो, मैंने 5, ऐसे देखो, यहां पे इसको रब कर रहा हूं मैं, ऐसे देखो, मैंने कहा 5 मीटर किसके बराबर है? 500 सेंटीमीटर के। अब 5 मीटर को मैंने बोल दिया N1 U1 और इसको बोल दिया N2 U2। अब N1 क्या है बच्चों? N1 है न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1 और N2 है न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 2। ठीक है। अब U1 क्या है? U1 क्या है? यूनिट है। U1 क्या है? यूनिट इन सिस्टम 1 और U2 क्या है? यूनिट इन सिस्टम 2। आई बात समझ में? अब ऐसे भी कुछ लोग समझ सकते हैं, N1 को हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ निब्बा और N2 भी कह सकते हैं सिस्टम ऑफ निब्बी आपकी भाषा में। तो ये हो गया निब्बा और ये हो गया निब्बी। अब समझ जाओगे N1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम ऑफ निब्बा और N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम ऑफ निब्बी। समझ में आया? अंतर क्या आएगा? अंतर कुछ नहीं आएगा, मैंने ये कह दिया। अब इंटरनेशनली आप कहीं पे भी जाओ, ये यूनिट मैंने क्या कर दी? फिक्स कर दी। जैसे कि ऐसे समझो कि जो लेंथ को हम मेजर करते हैं, वो किस में करते हैं? पहला मीटर हो गया, दूसरा सेंटीमीटर हो गया, तीसरा फुट हो गया, चौथा माइक्रोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर, ठीक है। और फिर एंगस्ट्रॉम भी होता है, फिर फर्मी भी होता है। एंगस्ट्रॉम और फर्मी कब यूज करते हैं? जैसे आपको एटम के अंदर का जो साइज या डिस्टेंस मापनी है तो वहां हम एंगस्ट्रॉम में मापेंगे, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस की दूरी मापते हैं एटम के अंदर, तो वो हम किस में मेजर करेंगे? एंगस्ट्रॉम और फर्मी में। आई बात समझ में? तो यहां तो यूनिट अलग अलग जा रही है भाई, इसको मीटर में भी मान रहे हैं, सेंटीमीटर भी मान रहे हैं, फुट भी मान रहे हैं, माइक्रोमीटर भी मान, लेकिन हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि 1 मीटर किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के। अब चाहे इस रॉड को आप मीटर में मापो या सेंटीमीटर में मापो, लेकिन इंटरनेशनली हमने क्या किया? यूनिट को कंसीडर किया एज मीटर। समझ में आया? क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, वरना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे समझो, अभी हमने कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी? फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बताई थी बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी थी?
पहला था लेंथ, दूसरा था मास, तीसरा था टाइम, चौथा था टेम्परेचर, पांचवा था इलेक्ट्रिक करंट, छठवां था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो लेंथ को हमने किसमें मापा? यूनिट हमने कौन सी निकाली? यूनिट हमने निकाली जो इंटरनेशनली हर जगह क्या हो, एक्सेप्टेड हो। मतलब जो मैं यहां बात कहूं, अगर 1 मीटर की रॉड मैं अमेरिका लेके जाऊं तो वो भी बोले 1 मीटर। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो लेंथ की यूनिट हमने क्या निकाली? मीटर। मास को क्या यूनिट निकाली? केजी। टाइम की निकाली सेकंड। टेम्परेचर की निकाली केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की निकाली एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की निकाली मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की निकाली कैंडिला। डिल्ला नहीं, कैंडिला। समझ में आया? और ये यूनिट को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ये यूनिट क्या कर दी? यूनिट फिक्स कर दी। मतलब अब हम कहीं पे भी जाएं, हमको लेंथ की यूनिट क्या लेनी है? मीटर। मास की यूनिट क्या लेनी है? केजी। टाइम की सेकंड। टेम्परेचर की केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। जैसे एग्जांपल पे ऐसे समझ लो, हमने कहा कि आज 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तुमने कहा नहीं, तुमने टेम्परेचर निकाला फ़ारेनहाइट में। अब फ़ारेनहाइट में कोई फील आ रहा है? नहीं। केल्विन में क्या आ रहा है? फील आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो केल्विन हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। आपको टाइम अगर निकालना है तो सेकंड में निकालना पड़ेगा। मतलब ये यूनिट क्या कर दी? फिक्स कर दी। अब तुम ये भले ही कह दो कि 1 आवर कितने बराबर होता है? सर 3600 सेकंड के बराबर होता है। ये बोल सकते हैं, लेकिन हमने यूनिट को कंसीडर कौन से किया? ये वाली। ये फिक्स कर दी। इतनी बात समझ में आई? फटाफट नोट करो। इतनी बात समझ में आई? तो आज आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिन क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से मेजर कर सकते हैं, वो सभी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी को फिर हमने क्या किया? कैटेगराइज किया बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन। पहला निकला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा निकला वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड था। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन था, और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को क्या करते थे? फॉलो करते थे। मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको तेज़ लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं थोड़ा स्पीड स्लो करूँगा और आसानी से आपको समझाऊँगा। इतनी बात बच्चों समझ में आई? ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी के बेस पे हमने क्या किया? कैटेगराइज किया फिजिकल क्वांटिटी को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी थी। तो सबसे पहले कुछ क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, जिनको नाम दिया गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। मतलब ये क्वांटिटी को हम कहीं और से ड्राइव नहीं कर सकते, इनको फिक्स कर दिया। इनसे जो क्वांटिटी ड्राइव्ड होंगी उनको नया नाम दे दिया, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? क्लियर हो गया? और बाकी ये सारा था कि यूनिट क्या होता है। तो आज आपको पता चल गया कि यूनिट क्या होता है और यूनिट को हम निकालते कैसे। ठीक है? आगे हम बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।